हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो मैनिफेस्टो होते हैं वो जनता को एक ड्रीम दिखाते हैं कि हम ये करने वाले हैं। अभी तो बिहार में 10,000 दिया है। अभी बीजेपी पे बिहार की जनता का बहुत बड़ा उधार है। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। चुनाव में हारना जीतना ये लगा ही रहता है। कल हम अयोध्या हारे थे, इस बार अयोध्या जीत गए। जो बुनियादी सवाल है, लोगों की जान जा रही है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जो आपने BLO बनाए हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी आपने ट्रेनिंग के बिना आप बोर्ड बनवाना चाहते हैं। चुनाव एक की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का वोट बनाएं। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा वोट कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका वोट काटा जाए। हम अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिवीजन किस बात के लिए हो रहा है? रिवीजन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी की कैसे मदद की जाए, क्योंकि जो लोग हार गए हैं चुनाव में वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए। इनके पास रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज इतनी हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी IT कंपनी हायर की हुई हैं। इनकी बड़ी IT कंपनी इनको मदद कर रहे हैं इनके वोट बनवाने में, इनके वोट किसके काटने, किस बूथ पे काटने। मैं आपसे फिर कहता हूँ, बिहार की बात भूल जाइए, बिहार अलग चुनाव था। यूपी में जो दिखाई दे रहा है या वेस्ट बंगाल में जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि जिन बूथों पर विपक्ष जीता है उन बूथों पर सबसे ज़्यादा वोट काटा जाए। अखिलेश जी, जो इटावा क्षेत्र है, जो खबरें आ रही है कि इटावा जो फॉर्म बांटेगा, इटावा क्षेत्र को कैटेगरी C में रखा गया है। ऐसे में तो आप लोगों को खुद अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। इटावा का इलाका चंबल का इलाका है। यमुना बहती है चंबल, और यहीं से चंबल यमुना मिल कर के आगे जाती है और वो गंगा में मिल जाती है। इस बार उल्टी गंगा बहने जा रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि SIR के बहाने वोट कटवा लेंगे, वोट बनवाने में इनको परेशान कर देंगे, वोटर बहुत जागरूक है। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। प्रोफेसर साहब का भी जो है कैटेगरी C में डाल दिया गया है। नहीं, वो तो स्वाभाविक है क्योंकि अधिकारी उनके हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब उन्होंने अपने पदाधिकारी बनाए तो पदाधिकारी बनाने पर उन्होंने एक कॉलम दिया बीजेपी ने कि ये इस जाति का है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये सामान्य वर्ग का है। कभी आपने पहले देखा था इस तरह का बीजेपी काम कर रही हो? अपने पदाधिकारी बताएं और पदाधिकारियों की जाति बताना चाहते हैं। मैं यहीं पर दावा करता हूं, जो वोट कैटेगरी C में डालने की बात है, जो वोट बनवाने का काम देख रहे हैं अधिकारी, अगर एक भी PDA का हो तो बता दें हमें आप। अगर एक भी PDA का हो। और हमारी मांग तो यहाँ तक थी कि जब SIR आप करा रहे हैं, आपका BLO गाँव घर घर जा रहा है, तो आप जाति भी लिख दो, एक कॉलम जाति का बना देते हैं आप, तो आपको कल आसान होता कि जाति गणना हो गई। एक आपके पास प्राइमरी सर्वे होता जिसमें जातियों के भी आंकड़े आते। अखिलेश जी, पिछले सेशन में भी चर्चा की मांग थी और पूरा सेशन वॉश आउट हो गया था लगभग। इस सेशन में भी पहला दिन देखिए, हम मांग करते रहेंगे। आज डॉलर कहाँ पहुँच गया, रुपया कहाँ पहुँच गया? IMF ने क्या बातें आपसे कही कि आप डेटा किस तरह का पेश कर रहे हैं? ये प्रश्न लग रहा है, भारत पर लग रहा है। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नौकरियां बह रही हैं, बारिश हो रही है नौकरियों की, और फिर भी हम बेरोजगारी में सबसे आगे हैं। सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबर अगर कहीं यूपी के हैं। अब मान लीजिए 3.5 करोड़ यूपी के लेबर बाहर हैं जो गुजरात में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी, वोट कहाँ बनवाएं? महाराष्ट्र में बनवाएं, गुजरात में बनवाएं कि यूपी में बनवाएं? तो ये लोगों को परेशान करते हैं। नोटबंदी में इन्होंने परेशान किया, कोविड में इन्होंने परेशान किया, GST में इन्होंने परेशान किया। अब इन्हें SIR के माध्यम से परेशान इसलिए कर रहे हैं कि बुनियादी सवाल न उठाए जाएं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।